Hello student, it's your bio classes and today we will discuss about the topic cell organelles. As the name shows, organelles ये organ word से लिया गया है. A small organ-like structure, a particular structure, small organ-like particular structure C, which perform a specific function. एक small organ-like structure जिसका अपना particular structure है और वो specific function perform करे, that is called cell organelles. Okay, it's for your definitions. यहाँ पे 7 important cell organelles के नेम बताया गया है, which is you already read in a class 8. Mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi body, lysosome, vacuole and plastid. Okay, now briefly discuss it. See, your first topic is mitochondria. Mitochondria is called the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाएगा? बिकॉज इट प्रोवाइड पावर और सप्लाई पावर टू द सेल. ये मेनली क्या है ना, ये ओवल शेप्ड का होता है. देखो ये ऐसा दिखता है, ठीक है. यहाँ पे डायग्राम है, स्लीपर शेप्ड भी कहते हैं इसे, जैसे चप्पल होती है ना उस टाइप के शेप का है. ये ओवल शेप्ड है. ये 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं. ये मेनली सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर जितने रेस्पिरेशन प्रोसेस होंगे उसमें वो हेल्प करेगा, जिसमें ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी. इसका फुल फॉर्म भी पहले बताया गया है, अगेन मैं बता रही हूँ. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसके फॉर्म में बॉडी में इसे स्टोर करता है, ताकि जब भी बॉडी को इसकी ज़रूरत हो तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर सके. ओके, और हमें जो भी फंक्शन है उसे करने के लिए एनर्जी देते रहे. यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके बताए गए हैं. सी, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. ये ऑटोनोमस बॉडी है. ऑटोनोमस इन सेंस इसका अपना एक डीएनए होता है. अपना डीएनए होने का मतलब इसका खुद का अपना डीएनए है. इसका ओन डीएनए जो क्या करता है, इसे इसके सिंथेसिस में हेल्प करेगा. यहाँ पे सेल्फ डुप्लीकेटेड वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि उसका अपना डीएनए होता है तो ये सेल्फ डुप्लीकेशन में भी हेल्प कर सकेगा. ओके, द मेन साइट इट इज़ अ मेन साइट फॉर द रेस्पिरेशन. यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन है, जैसा कि पहले भी बताया गया. और ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी के फॉर्म में, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसे ऑटोनोमस बॉडी क्यों कहा जाता है. ओके, सी द डायग्राम अगेन. इसमें डीएनए बताया हुआ है. मैं एक बार हाईलाइट कर दूँ इसे. सी इन डायग्राम डीएनए यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है. ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डीएनए. ओके, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है. और इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होता है. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा. और यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर का छोटा छोटा डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, जो अभी हम लोग इस टॉपिक में करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसे हम शॉर्टली ईआर भी कहते हैं. ईआर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, इसके डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान से देखना. यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत सारी सिस्टर्नी देखी जा सकती है. ये सिस्टर्नी देख रहे हो, मतलब वो जो फोल्डिंग्स होती है ना, उस फोल्डिंग्स को कहा गया है सिस्टर्नी. ओके, फर्स्टली ये समझ लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. ये जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, यानी इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है आरईआर, दूसरा होता है एसईआर. सी, रफ एंड समवेयर दीज आर स्मूथ. एक आरईआर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है एसईआर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, जिसके भी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसे हम रफ ईआर कहते हैं, और जिसके सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम एसईआर कहते हैं. ठीक है, राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड आरईआर,
जहाँ प्रेजेंट नहीं होगा उसे SER। और जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होता है वही सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रोटीन मैन्युफैक्चर, यहाँ पे एक वर्ड जो लिखा गया है, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। कौन करेगा? RER। ओके। और SER ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, ये फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो पार्ट्स कौन से हुए? RER और SER। ओके। ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही है, यहाँ पे भी आप मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देख सकते हो। और RER दैट इज सॉरी RER रफ एंड SER स्मूथ। जो फोल्डिंग्स होती है उसे यहाँ सिस्टर्नी कहा गया है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन का जिसे सिस्टर्नी कहा गया था, यही बताया गया है यहाँ पे। और RER राइबोसोम को अपीयर करता है, इसकी वजह से ये रफ होता है। और जो राइबोसोम को अपीयर नहीं करेगा वो स्मूथ होगा, वो स्मूथ दिखेगा। थर्ड वन इज SER डज नॉट हैव राइबोसोम। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सी राइबोसोम। राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया का कहा गया था पावर हाउस ऑफ द सेल, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। ओके। ये मेनली दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, दो सब यूनिट जिसे कहते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं इसके। यहाँ पे 2 सब यूनिट्स देख सकते हो, 60S है, 40S है। डायग्राम्स में देख लो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक 60S है और दूसरा 40S है। ओके। सी इस यूनिट्स को समझने से पहले ये ध्यान रखना है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। ओके। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में 70S के 2 यूनिट्स होते हैं। 70S कैसे बाइफर्केट होगा? 50 और 30। ओके, वेट, 50 और 30, दैट मीन्स इसमें डिवीज़न होते हैं कैसे। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? ये 60 और 40, इसमें डिवीज़न होता है, 2 सब यूनिट में चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 60 और 40 को आप ऐड करके बोलना ये 100 हो रहा है, 50-30 को ऐड करके ये 80 हो रहा है। ये 2 सब यूनिट्स हैं, जैसे RNA का सिंथेसिस होता है उस बेसिस पे है ये। और ये 2 सब यूनिट खासकर यूकैरियोटिक, हम यूकैरियोटिक है तो हमें ये ATS में पाया जाता है। और इसका काम ये होता है कि ये मेनली क्या होता है ना, कि उसी ER के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सर्वाइव करता है, दैट इज कॉल्ड RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर वो रहता है, RER के ऊपर। और उसके थ्रू वहाँ पे वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, वैरायटी ऑफ प्रोटीन को वो सिंथेसाइज करेगा। ओके। तो RER का फंक्शन यहाँ पे भी अगेन बताया गया, और ये राइबोसोम के साथ कंबाइन करके ये काम करते हैं। तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। होप तो समझ में आया हो। और डू योर स्टडी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू हैव टू ask me from your app. Thank you and have a nice day.